इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। महानुभाव, हमारे जैनागम में जितना पूजा पाठ का पुण्य बताया है, उससे कहीं अधिक पुण्य विवेक पूर्वक क्रिया करने से, शुद्धि पूर्वक क्रिया करने से, संयम पूर्वक क्रिया करने से, अपना योग अयोग क्या है इसको जानकर क्रिया करने से ज्यादा पुण्य मिलता है। आहार देने से तो पुण्य मिलता है, लेकिन आहार के योग्य आपके वस्त्र हैं कि नहीं, आपका शरीर है कि नहीं, आपके भाव है कि नहीं, यह भी महत्वपूर्ण है। पूजन करने से, अभिषेक करने से, मंदिर जी में आकर आने से पुण्य की प्राप्ति तो होगी, लेकिन इन सब के साथ साथ में आप उस रूप में हैं कि नहीं हैं, ये बात जानना जरूरी है। आहार को जब हम निकलते हैं तो 60-70-80 लोग खड़े होते हैं पड़गाने के लिए, पूरे सोले में रहते हैं।
लेकिन यदि उस समय उनको कोई एक व्यक्ति बिना सोले का छू जाए तो वह बिना सोले का होगा कि बाकी सब लोग सोले के रहेंगे? वो व्यक्ति सोले का रहेगा कि बाकी सब बिना सोले के रहेंगे? एक व्यक्ति छू जाए, लाइन से 80 लोग खड़े हैं, तो क्या होगा? सारे आउट हो जाएंगे। विचार करिए कि पूरी दुनिया में बहुमत चलता है, लेकिन जैन धर्म में बहुमत नहीं, यहां बुद्धिमत चलता है कि बहुमत से सरकार बन सकती है, लेकिन बुद्धिमानी से ईश्वर परमात्मा बन सकते हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए, लेकिन परमात्मा बनने के लिए बहुमत नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता चाहिए। तो आप कहोगे महाराज 80 लोग सोले में, एक आदमी बिना सोले में, तो 81 सोले में क्यों नहीं होते? तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अरे भाई 100 किलो दूध है, उसमें 2 नींबू डाल दो, 2 इमली डाल दो। नींबू दूध वाला नींबू होगा कि नींबू दूध में मिक्स हो जाएगा? खट्टा स्वाद आना चालू हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में अच्छाई बहुत हैं, लेकिन जब आपके जीवन में एक बुराई प्रवेश करती है तो मल्टीप्लाई करती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और ऐसे करके चली जाती है। अच्छाई तो 1 करोगे आधी मिलती है, लेकिन बुराई 1 करोगे तो 4 आपको अपने आप मिल जाती है। यदि आप किसी की तरफ 1 उंगली उठाते हो तो क्या होता है? 4 नहीं 3 होती हैं, अंगूठा तो उठता ही नहीं है। यदि हम किसी की तरफ 1 उंगली करते हैं तो 3 उंगली ऑटोमेटिकली हमारी खुद की ओर हो जाती हैं। उसका कारण यह है, किसी को गलत बोलोगे तो 3 लोग तुम्हें गलत बोलने वाले तैयार हैं। पवन भाई का और सबका प्रश्न हुआ कि आजकल एक विडंबना है, जन्म मरण का चक्र संसार में चलता रहता है, जिसको सूतक पातक भी कहते हैं। और इसके समय मां जिनवाणी में व्यवस्थाएं बताई गई हैं, जिनके नित्य नियम दर्शन के नियम हैं, वह क्या करें। मैं आपको बताऊं, पहले के जमाने में बड़े बड़े जिन मंदिर होते थे और प्रत्येक मंदिर में मानी स्तंभ होता था। मंदिर के शिखरों पर मूर्तियां विराजमान होती थी। उस समय कहा यह जाता था कि आप जब मंदिर में जाओ तो उस समय आपकी परछाई भी वहां पर ना पड़े सूतक पातक वालों के लिए। इसलिए व्यवस्था बनाई थी कि बाहर बैठकर पूजा कर लो, दर्शन कर लो। क्योंकि मंदिरों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में आप अपने मंदिर की बात लें, मंदिर का नियम है तो आपको आना चाहिए, लेकिन मंदिर में आने के बाद मंदिर के कोई उपकरण को स्पर्श नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ में यदि आप आ चुके हैं तो लोग आपको छुएं, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति आपको छुएगा और फिर महाराज को छुएगा, जिनवाणी को छुएगा। उन सब का पुण्य तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उन सब के द्वारा उपार्जित पाप है वह आपको जरूर लग जाएगा। क्योंकि उनको तो पता नहीं ना कि सूतक लगी है कि पतक लगी है। रही बात गंदुदक की, तो गुरुदेव ने कहा था कि गंदुदक यदि कोई व्यक्ति आपको ऊपर से दे रहा है तो ले सकते। आप खुद घुसा नहीं सकते हाथ, खुद डाल नहीं सकते हाथ, लेकिन यदि कोई व्यक्ति दे रहा है, क्योंकि ये मैंने आचार्य से समाधान लिया हुआ है सिद्धांत सागर जी महाराज से, इसलिए गुरु वाक्य प्रमाण होता है। तो उन्होंने कहा कि ऊपर से कोई देता है तो आप ले सकते हो। अब मंदिर में आने के बाद बहुत देर तक आदमी बैठ नहीं सकता, क्या करें? तो बहुत ज्यादा जरूरी बैठना है तो जो प्लास्टिक के मुट्ठे होते हैं इनको ले लो और बाद में उसको थोड़ा जल डाल के या उसको थोड़ा स्वच्छ करने का प्रयास जरूर करना चाहिए, लेकिन प्लास्टिक की चटाई नहीं। क्यों? क्योंकि चटाई में एक नहीं बैठता, चटाई में बहुत सारे लोग बैठते हैं। स्टूल आदि पर व्यक्ति एक बैठ सकता है। तो प्रयास करना चाहिए जो सूतक पातक में है उसको खुद का विवेक लगाना है। देव शास्त्र गुरु के तखत को भी स्पर्श नहीं करना है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, हम बैठे तखत छू लेते हैं। सूतक पातक में तो क्या, जब आप मुनि महाराज जी को प्रातः काल लेने जाते हो उनके कक्ष में, तो आप धोती दुपट्टे पहन के जाते हो और हमारी टेबल पे अचार होता है, कपड़ा, कई जिनवाणियों में धागे होते हैं। आप यदि तखत को स्पर्श करोगे तो आपका कपड़ा शुद्ध नहीं रहेगा। जिस तरह से आप आहार को जाते हो, आहार के वस्त्र बदलते हो, तो आप मुनि महाराज जी के कमरे में जाते हो तो एकदम कोने में खड़े रहते हो, बच के रहते हो। उससे ज्यादा शुद्धि आपको पूजा में रखना चाहिए। विवेक रखिए। आप यदि पूजा पाठ अभिषेक कर रहे हो, आज बड़ी विडंबना है, लोग समूह के समूह जाके अभिषेक कर रहे हैं, जा जाके अभिषेक कर रहे हैं और घर से कपड़े लेकर आ रहे हैं थैलियों में। थैली में कपड़े लाकर ना तो आहार देना चाहिए ना पूजा करना चाहिए। लेकिन ठीक है, व्यवस्था आपकी है तो कम से कम विवेक तो रखो।
कैसे लाना है, कैसे करना है। और आप घर में जो वस्त्र होते हैं उसको थैली में रखते कैसे हो? घर में जो वस्त्र होते हैं उनको कैसे रखते हो थैली में? कहीं पता नहीं। आजकल तो मंदिरों में हो रहा है, मैं देखता हूं मंदिर का जो पुजारी है वो धोती दुपट्टा लगाएगा नहीं, पैंट शर्ट पहनेगा और लकड़ी से धोती दुपट्टे उठा रहा है। कैसे होगा? तो कहते हैं ना इसलिए कि बगला भक्तों को नहीं मिल सकते हैं भगवान। ये बगुला भक्ति है। एक है अनजाने में भक्ति और एक जानबूझ के है। कम से कम सूतक पातक वालों को विवेक रखना है। आप यदि किसी के मरण में जाते हो, डेड बॉडी को कंधा लगा के आते हो, तो उस दिन आपको अगले दिन प्रातःकाल स्नान करने तक आपको मंदिर जी आकर उपकरण नहीं छूना चाहिए। और आजकल तो दिल्ली में व्यवस्था है कि हर दुकान पे गंगा जल है, वहां पे जला के आए, गंगा जल छिड़का शुद्ध हो गए। ऐसा नहीं है। आपको पहले के समय में घर के बाहर स्नान करके ही आदमी अंदर प्रवेश करता था। सारी वस्त्र को आपके हाथ के धागे हैं, चाहे हमने बांधे हो चाहे पंडित जी ने बांधे हो, उन धागों को यदि आप सूतक पातक वहां जाते हो काम शमशान घाट में, तो आपके जनेऊ आपके धागे वहां पर विसर्जन होना चाहिए। यदि आपके पास कोई ताबीज है और गलती से वो ताबीज वहां पर पहुंच गया तो उसको वापिस धूप से शुद्धि होती है जब उसका वह चार्ज होगा, क्योंकि किसी के डेड बॉडी में आप चले गए तो उसकी शक्ति अपने आप समाप्त हो जाया करती है। जीवन में सूतक पातक का पालन बहुत जरूरी है। आज लोग क्या करते हैं, मंदिर में अभिषेक नहीं करते लेकिन महाराज जी के पैर छू लेंगे, किताब छू लेंगे। ये सब आपको बंद करने के कारण। मोबाइल क्यों है? सदुपयोग करो ना। मोबाइल की समझ व्यवस्था है उसको करिए। मंदिर में आपके पूजा के भाव एकदम पीछे जाके बैठ जाओ, और यदि उस समय कोई आ रहा है उसको कह दो भैया मुझसे दूर रहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो, कोई खड़े होकर अभिषेक देख रहा है, अरे उसको पीठ पे थोड़ा हटो ना, मुझे अभिषेक देखना है। ऐसा क्या है? आप तो अशुद्ध थे और सामने वाले को आपने अशुद्ध बना दिया। इससे कहीं ना कहीं पाप कर्म का उपार्जन होता है। तो जीवन में जितना जितना आप शुद्धि पूर्वक कार्य करोगे उतना उतना आपके जीवन में विशुद्धि आएगी। आज हमारे पंडित वर्ग हैं, ज्योतिष वर्ग हैं, सभी आपको बताते हैं कि पूजन करो, पाठ करो, विधान करो, ग्रह नक्षत्र को ठीक करो। लेकिन जब ग्रह नक्षत्र को ठीक करना पड़ता है तो उसकी साधना बताई जाती है, और जिस तरह से साधना है वह साधना आप करोगे जब जाकर आपका मंत्र जाप सफल होगा। और मंत्र जाप कैसा होना चाहिए? श्रद्धा से, भक्ति से, आस्था से, विश्वास से। नहीं तो कहते ना आड़म ताड़म कछु ना जानम सेठ वचन प्रमाणम। उसको श्रद्धा तो थी कि सेठ ने कहा है मतलब कार्य सिद्ध होगा। आपको यहां पर क्या होता है, महाराज से मंत्र तो ले लिया, पंडित जी से जाप तो ले ली, किताब से जाप तो पढ़ ली, लेकिन जाप करते करते समय शंका है कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा। जाप करते करते समय आपके मन में संकल्प विकल्प चल रहे हैं कि ये कार्य पूर्णता को प्राप्त होगा कि नहीं होगा, तो उसका फल क्या होता है कि वह संकित कार्य होता है। अरे जब आपने यदि पूरा मंत्र तंत्र जाप सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके पहले यदि गुरु का आशीष नहीं लिया, गुरु का आशीर्वाद नहीं लिया, तो समझ के चलना कि दुनिया के सारे मंत्र काम तो करेंगे लेकिन बिना गुरु आशीष के काम नहीं करेंगे। और यदि काम करते होते तो जो जिनवाणी हमारे पास है वो तो बाजार में भी मिल रही है, जो जिनवाणी पुस्तक हमारे पास में है वह ग्रंथालयों में तो मिल रही है, वहां से लाके लोग जाप करना चालू कर दो। गुरु की आवश्यकता। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, आप क्यों भेजते हो? जो किताब से मास्टर पढ़ा रहा है वो किताब तो आप भी ला सकते हो घर पे। क्यों लाते हो? कि मास्टर ने पहले किताब को पढ़ा है फिर पढ़ाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से गुरु जो आपको बात बता रहे हैं वह खुद उस काम को जीवन में अनुसरण करते हैं, उसके बाद में आपसे अनुसरण कराने का प्रयास करते हैं। पहले खुद अनुसरण करते हैं, उसके बाद में आपको जीवन में अनुसरण कराने का प्रयास करते हैं। अभी आप पढ़ रहे थे पहला अर्घ, पहले अर्घ में क्या आया? क्रोध के बारे में बात, पैर के बारे में बात, ईर्ष्या के बारे में बात, क्रोध। अच्छा, ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसको क्रोध नहीं आता? अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनको क्रोध आता है? नहीं, महाराज जी के सामने नहीं, घर पे क्या होता है? ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिसको क्रोध ना आता हो। आने दो, आने दो।
क्रोध को आने दो, लेकिन क्रोध से कहना कि जितनी तेजी से तुम मेरे पास में आते हो उतनी तेजी से तुम मेरे पास से वापस चले जाना। तो क्रोध आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रोध को कहना कि तुम आते तो तेजी से हो लेकिन मेरे हृदय में बैठ जाते हो, इसलिए तकलीफ है। बैठाओ मत, आ रहा है जाने दो, आ रहा है जाने दो। क्रोध को मेहमान समझ लो। क्या करिए? क्रोध को मेहमान समझ लो। जैसे मेहमान आता था चाय नाश्ता करके निकल लेता है, तो उसी प्रकार से क्या करना, क्रोध आया थोड़ी बहुत उससे बातचीत करो, निकाल दो उसको। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।